हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी पढ़ाई के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम प्रीवियस सॉल्व करेंगे दिसंबर 2010 का। उससे पहले आप इस चैनल पर न्यू हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से ज़रूर करें ताकि यह वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके और भी स्टूडेंट्स को इससे फ़ायदा हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। द फ्रेंच टर्म कू दे पोइंग मीन्स, यानी कू दे पो फ्रांसीसी शब्द का तात्पर्य है किससे? तो हैंडेक्स। ठीक है, हैंडेक्स से तात्पर्य। हैंडेक्स जो है वह कौन सा टूल है? तो एसुलियन कल्चर में है। हैंडेक्स एंड क्लीवर ये दोनों आते हैं, लेकिन कूदेपो का मतलब हैंडेक्स। पैलियोलिथिक कल्चर्स ऑफ राजस्थान वेयर स्टडी इन जियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट, यानी राजस्थान की पूर्व पाषाणिक संस्कृति का भूतात्विक संदर्भ में अध्ययन किया था। तो किसने? वीएन मिश्रा ने। राजस्थान में इनका काफ़ी सारा काम है। ठीक है, आरवी जोशी जो है आदमगढ़ में, इनका महत्वपूर्ण काम है। बीबीलाल हस्तिनापुर, श्रृंगवेरपुर, ये सब इंद्रप्रस्थ। उसके बाद मुस्टेरियन टूल टेक्नोलॉजी बिलोंग टू, यानी मुस्टेरियन उपकरण संस्कृति संबंधित है तो किससे? मिडिल पैलियोलिथिक, यानी मध्य पूरा पाषाण काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एविडेंस ऑफ हीट ट्रीटमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्टोन टूल्स हैज बीन फाउंड एट, यानी पाषाण उपकरणों के निर्माण के लिए उष्मा अभिक्रिया का प्रमाण प्राप्त हुआ है। हीट ट्रीटमेंट का प्रमाण प्राप्त हुआ है तो यह कहाँ से मिलता है हमें? बागोर फर्स्ट से। ओके, बागोर फर्स्ट से। भीमबेटका लोअर पैलियोलिथिक टू मेसोलिथिक, वीएस वाकानकर ने काम किया है। उसके बाद मेसोलिथिक ह्यूमन स्केलेटन फ्रॉम सराय नहर वेयर स्टडीड बाई, यानी सराय नहर के मध्य पाषाणिक मानव कंकालों का अध्ययन किनके द्वारा किया गया था? तो KAR कैनेडी। और कैनेडी ही है जो मोहनजोदड़ो के भी शवों का अध्ययन करने वाले थे, मतलब इन्होंने ही वहाँ का अध्ययन किया था। जॉन आर लुकास जो है दमदमा से जो समाधान प्राप्त हुए वहाँ के अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स ऑफ भीमबेटका सेंट्रल इंडिया, यह पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं वाई मठपाल। भीमबेटका में जो प्रमुख काम है वाकानकर तथा मठपाल साहब का। मठपाल साहब की ही किताब है प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स ऑफ भीमबेटका सेंट्रल इंडिया, यह 1984 की बुक है। उसके बाद मनुष्य के बच्चे का एक पूरा अश्मीभूत कपाल ओदाई से प्राप्त किया था, यानी कंप्लीट ह्यूमन बेबी स्कल इन फॉसिलाइज्ड फ्रॉम एट ओदाई, पी राजेंद्रन। इसका आंसर है पी राजेंद्रन, 2001-2002 दोनों तिथि आती है, 2001-2002। द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया की पुस्तक के लेखक कौन है? डब्ल्यू फेयर सर्विस या डब्ल्यू ए फेयर सर्विस। द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया 1971 की बुक है। द अर्लीस्ट कल्चर रिवील्ड फ्रॉम द एक्सकवेशन एट ताराडीह इन गया, गया में ताराडीह के उत्खनन से उद्घाटित प्राचीनतम संस्कृति है नौपाषाण, यानी नियोलिथिक कल्चर। वहाँ सबसे अर्ली जो मिलते हैं एविडेंस सबसे नीचे नियोलिथिक कल्चर के। लहुरा देवा द नियोलिथिक सेटलमेंट इज लोकेटेड, लहुरा देवा नवपाषाणिक आवास स्थित है तो कहाँ? ऑन द बैंक ऑफ ऑक्सबो लेक। इसके एक्सावेटर हैं राकेश तिवारी। और लहुरा देवा से चावल के भी प्रमाण मिलते हैं जो कोलडिहवा से भी अर्लीस्ट कहा जाता है कि कोलडिहवा से भी यह पुरानी है। विच मेथड इज जनरली यूज फॉर एक्सावेटिंग अ मेगालिथ, यानी मेगालिथिक कल्चर जो मिलती है, मेगालिथिक पाषाण समाधि, उसके लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है उसके उत्खनन हेतु? वर्टिकल, हॉरिजेंटल, क्वाड्रेंट या ट्रायल ट्रेंच? तो इसमें क्वाड्रेंट अपनाया जाता है। ठीक है, किसके लिए? तो बृहत पाषाणिक समाधि के उत्खनन हेतु क्वाड्रेंट।
विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए क्वाड्रेंट और यहाँ पर जो ये ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल है ये सीधे ऊपर से नीचे की ओर आता है। यह एक टीले का उत्खनन जो है इस तरीके से, 1 मिनट, देखिए वर्टिकल एक्सकावेशन यानी कि ऊर्ध्वाधर उत्खनन जो होता है वो इस तरीके से, मान लीजिए कोई एक टीला है, ये एक टीला है, तो इसमें हम उत्खनन करते हैं वर्टिकल। हम एक एक करके तीनों को देखते हैं, तो पहले वर्टिकल मेथड को देखते हैं। तो वर्टिकल मेथड में होता क्या है, इस तरीके से ऊपर से नीचे की ओर हम आते हैं। ओके, ये हो गया हमारा टीला। ये हो गया वर्जिन सॉइल यानी कि अनुप्रयुक्त मिट्टी जिसका उपयोग नहीं किया गया है, यानी कि यहीं से ऊपर की ओर सेटलमेंट है। ये पूरा जो है ये बाहर से राउंड ये टीला, और ये जो है इस तरीके से उत्खनित क्षेत्र यानी एक्सकावेटेड साइट, एक्सकावेटेड एरिया। और ये जो एक पार्ट है ये हुआ अस्तर, एक अस्तर, यानी कि इसमें हो गए टोटल 1 2 3 4 5। यह हुआ वर्टिकल एक्सकावेशन। वर्टिकल एक्सकावेशन में हम सांस्कृतिक क्रम को देखते हैं कि कौन सी सांस्कृतिक क्रम है। यानी मान लीजिए कि यहाँ पर अगर मेसोलिथिक मिलती है हमें, तो यहाँ ज़रूरी नहीं कि हमें नियोलिथिक ही मिले, हो सकता है नियोलिथिक फेज यहाँ ना हो, यहाँ पर डायरेक्ट फिर आयरन आया हो। मेसोलिथिक के बाद यहाँ से लोग माइग्रेट कर गए हो या किसी कारणवश यहाँ से हट गए हो, और फिर यहाँ पर आयरन कल्चर मिलने लगे, फिर उसके ऊपर कोई और कल्चर मिले, फिर कोई और, फिर कोई और। तो इस तरीके से ज़रूरी नहीं है कि ये एकदम सीक्वेंस में ही रहे। तो ये है वर्टिकल एक्सकावेशन। वर्टिकल, और उसके बाद हम देखते हैं हॉरिजेंटल यानी कि क्षैतिज जिसे कहते हैं। तो हॉरिजेंटल में होता क्या है कि एक ट्रेंच को जो है हम इस तरीके से, सॉरी, एक क्षेत्र को हम इस तरीके से रेखांकित करते हैं एकदम पूरे एक वर्गाकार में, और फिर उसके अंदर में और फिर हम इसे जनरली जो मापा जाता है सबसे सर्वमान्य यही है कि इसे 9 भागों में हम डिवाइड करते हैं। सभी की लंबाई चौड़ाई एक ही होती है, और ये जो जितने भी कोने होते हैं यहाँ पर, इन सभी जगहों पर हम खूंटे को गाड़ते हैं। जो रेड डॉट है इन सब जगहों पर, यानी जितने भी कोन यहाँ दिख रहे हैं आपको, यहाँ हम खूंटा गाड़ते हैं। और फिर उसके बाद इसके अंदर में इस तरीके से हम एक्सकावेशन करते हैं। बाकी ये जो रास्ता रहता है ये वे होता है चलने के लिए, पगडंडी जिसे कहते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम क्षैतिज उत्खनन करते हैं। क्षैतिज उत्खनन कर यहाँ किया जाता है तो सांस्कृतिक क्रम के निर्धारण के बाद कि इसका एरिया कितना बड़ा होगा उस टीले का पूरा उत्खनन करते हैं क्षैतिज उत्खनन में। ये हुआ क्षैतिज उत्खनन, ताकि उस सभ्यता का विस्तार देखा जा सके कि कितना लंबा चौड़ा एरिया में वह फैला हुआ है। और उसके बाद है इसमें क्वाड्रेंट मेथड। क्वाड्रेंट यानी कहने का मतलब हुआ वृत्तपाद या चतुर्थांश। तो वृत्तपाद या चतुर्थांश में होता क्या है कि इस तरीके से पहले ये मान लीजिए इस तरीके से है बृहत पाषाणिक कल्चर। तो यहाँ पर हम पहले ऐसे बनाते हैं एक वे, इस तरीके से। ये जो ग्रीन एरो, जो ग्रीन लाइन दिखाया जा रहा है ये वे हो गया, और ये सब जो है ये उत्खनित क्षेत्र होते हैं। और फिर उसके बाद एक एक करके इन सब वे को भी उत्खनित किया जाता है। तो ये वृत्तपाद या फिर चतुर्थांश कहलाता है। तो इसकी उत्खनन भी होती है। उसके बाद एक समानांतर उत्खनन होता है, पैरेलल एक्सकावेशन। सो पैरेलल एक्सकावेशन में भी लगभग क्षैतिज की तरह ही खूंटे का प्रयोग करते हैं हम
इस तरीके से हम टीले को बनाते हैं और फिर हम इसमें खूंटे का प्रयोग करके और इस तरीके से हम इसका एक्सावेशन करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ एक्सावेशन मेथड, जो मैंने जनरली एक फॉर्म आपको बता दिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक भिन्न है। तो गुफकराल, मार्तंड, बुर्जहोम, ये जो तीन हैं ये तीनों के तीनों नियोलिथिक कल्चर से संबंधित हैं। गुफकराल, बुर्जहोम तथा मार्तंड, यानी कि इसमें अलग कौन है, तो अलग हमारा गिलुंड है। कैसे, तो गुफकराल नियोलिथिक, मार्तंड नियोलिथिक, बुर्जहोम नियोलिथिक। गुफकराल के एक्सावेटर AK शर्मा, बुर्जहोम के TN खजांची, और फिर गिलुंद जो है यह चालकोलिथिक है। The granite hills of the South India where the adobe of, यानी दक्षिण भारत की ग्रेनाइट पहाड़ी निवास स्थान था। तो किन का, तो नौपसानिक कल्चर के लोगों का। नियोलिथिक फेज के जो भी लोग थे वो दक्षिण भारत में ग्रेनाइट की पहाड़ियों में निवास करते थे और वहाँ पर झूम कृषि का भी प्रयोग करते थे। वो वहाँ की विशेषता है झूम कृषि। Which of the following cultural terms is not supported by an excavated stratified deposit in its zone? निम्नलिखित में से किस सांस्कृतिक शब्दावली के लिए पूरक उत्खनित स्तर अवशेष इसके क्षेत्र में ही उपलब्ध नहीं है? तो सिंधु, इसमें सिंधु है। ये सोथी जो है, सोथी सिसवल एक कल्चर है, ये मैं आगे के वीडियो में लेकर आऊँगा। और हाकरा भी एक कल्चर है, ये भी। परफोरेटेड जार्स वेयर इंट्रोड्यूस इन वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड, यानी छिद्रित घड़े निम्नलिखित में से किस काल में प्रारंभ किए गए? तो परफोरेटेड जार जो है वह विकसित हड़प्पन, मेच्योर हड़प्पन कल्चर का मतलब बर्तन है, पॉटरी है। डिश ऑन अ स्टैंड विथ अ ड्रॉपिंग रिम्स इज अ फीचर ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी लटके किनारे वाले स्टैंड सहित तस्तरी निम्नलिखित में से किस कल्चर की विशेषता है? तो मैच्योर हड़प्पा। टेराकोटा व्हील्स विथ सेंट्रल हब एसोसिएटेड विथ वन ऑफ द फॉलोइंग, सेंट्रल हब वाले मिट्टी के पहिए निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित हैं? मैच्योर हड़प्पा। घट शेप्ड बीड्स स्पेशलिटी ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी घटाकार मनके जो हैं वह तो हड़प्पा सभ्यता के। जियोग्राफिकल ओवरलैप बिटवीन द हड़प्पन एंड पेंटेड ग्रेवियर रिमेन्स इज वन ऑफ द रीजन, यानी हड़प्पा और चित्रित धूसर मृत भांड के अवशेषों के बीच भौगोलिक अभिव्यापन का क्षेत्र है। तो कहाँ? सतलज यमुना वैली में, सतलज यमुना घाटी। और इसका प्रमुख उदाहरण भगवानपुरा। एक्सावेटर BB लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मी स्क्रिप्ट वाज डिसाइफर्ड बाय, यानी ब्राह्मी लिपि का उद्वाचन किया था किसने? तो जेम्स प्रिंसेप ने। और सबसे पहला वर्ड जो पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा वह था दानम। द अर्लीस्ट इंडियन क्वाइंस वेयर, भारत के प्राचीनतम सिक्के तो आहत सिक्के। पंचमार्क देखिए, निष्क और निष्क जो शब्द आता है वह सोने के आभूषणों को लेकर भी कुछ विद्वान कहते, तो इस वजह से उसे नहीं माना जा सकता, आहत को ही माना जाता है अर्लीस्ट सिक्के। बुद्धा वाज बॉर्न एट, बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, जबकि बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति, सांची स्तूप और वैशाली में महावीर का जन्म। द अर्लीस्ट रेफरेंस टू सती प्रैक्टिस ऑकर्ड इन, यानी सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ पाया जाता है एरन इंस्क्रिप्शन में। जूनागढ़
रुद्रदामन का है, रुद्रदामा या फिर रुद्रदामन। एहोल पुलकेशिन सेकंड। तालगुंडा कदम वंश के शांति वर्मा, कदम्ब डायनेस्टी, शांति वर्मा। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण रुद्रदामन के समय में उसके किस मंत्री के द्वारा करवाई गई थी? सुविशाख के द्वारा। सीमुक संस्थापक था, सीमुक वाज फाउंडर ऑफ सातवाहन। लकुलिस, लकुलिस किसके अवतार हैं? तो शिव। महावीर लास्ट राइट्स वेयर परफॉर्म्ड एट वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। महावीर का अंतिम संस्कार का संपादन निम्नांकित में से किस स्थान पर हुआ था? तो पावा। ठीक है, पावा में। कार्ले जो है यह चैत्य और स्तूप है, सातवाहनों के समय में यह काफ़ी फेमस था। द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन मेंशन शक एरा, यानी शक समूहत का प्रारंभिक अभिलेख है रुद्रदामा का जूनागढ़ अभिलेख है। शक समूहत का उल्लेख सबसे पहले मिलता है तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में ही। क्वेश्चन नंबर 29, विद्वानों के नाम और उसके बाद उनके कार्यों के नाम, कि कौन किस कार्यों में महारत हासिल है। तो KAR कैनेडी भौतिक निरितत्व शास्त्री, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। विष्णुमित्र पैलियोबॉटनी। SN राजगुरु जियोलॉजी। और RG वेनेरनिक रॉक आर्ट। A3 B4 C2 D1, यानी कि ऑप्शन सी। A3 KAR कैनेडी भौतिक निरित्व शास्त्री, विष्णुमित्र पूरा वनस्पति शास्त्र, SN राजगुरु भूतत्व विज्ञान और RG वेरनेरिक सेल कला। नेक्स्ट, प्रागधारा पूरा कला पुरातत्व एंड मैन एंड इन्वायरमेंट। प्रागधारा UP स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट। पूरा कला रॉक आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। पुरातत्व आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। और मैन एंड इन्वायरमेंट लास्ट इंडियन सोसाइटी ऑफ प्री हिस्टोरिक एंड क्वाटिनरी स्टडीज, यानी A3 B1 C2 D4। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंगनाज। तो लंगनाज में HD संकालिया का काम है, मेसोलिथिक कल्चर से संबंधित है लंगनाज। बागोर VN मिश्रा। आदमगढ़ RV जोशी। लहरियाडी PC पंत, यानी कि A4 B3 C1 एंड D2, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रोपर। रोपर के एक्सकैवेटर YD शर्मा। असल में ये चारों जो है IVC कल्चर से संबंधित है। रोपर के एक्सकैवेटर YD शर्मा। उसके बाद राखीगढ़ी अमरेंद्र नाथ। लोथल SR राव। दौलतपुर UV सिंह। A2 B3 C4 D1, A2 B3 C4 D1, यानी कि ऑप्शन A। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नौदा टोली के एक्सकैवेटर HD संकालिया। एरन KD वाजपेयी। आहार RC अग्रवाल। प्रकाश BK थापर, यानी कि ऑप्शन A। A2 नौदा टोली HD संकालिया
एरन के.डी. वाजपेयी, आर आर.सी. अग्रवाल, प्रकाश बी.के. थापर। A2 B3 C4 D1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्सेंस ऑफ टेराकोटा व्हील्स यानी पक्की मिट्टी के पहिए की अनुपस्थिति है। तो ताम्रपसानी के गंगा मैदान में यानी कि गंगा प्लेन, चाल कर लेते गंगा प्लेन। सॉलिड व्हील्स यानी कि बी का थर्ड, ठोस पहिए प्रारंभिक एनवीपी यानी कि अर्ली एनवीपी लेवल्स। तारी छाप वाले पहिए यानी व्हील्स विथ इम्प्रेस्ड स्पोक्स, ये हमें मिलते हैं मध्य एनवीपीडब्ल्यू यानी मिडिल एनवीपीडब्ल्यू से। और स्पोक्ड व्हील यानी कि तारीदार पहिए उत्तर एनवीपीडब्ल्यू यानी कि लेटर एनवीपी पीरियड यानी A4 B2 B3 C2 एंड D1। ऑप्शन ए। रॉट आयरन यानी पिटुआ लोहा, तपता लोहा, पानी में बुझा हुआ लोहा, धान रोपन। धान रोपन ऑप्शन डी का 1, ये जो है धान पानी वाले खेत में होती है यानी पैडी ट्रांसप्लांट, वेट पैडी कल्टीवेशन। ऑप्शन ए। रॉट आयरन यानी कि अतप्त लोहा, कार्बोराइज्ड आयरन, तप्त लोहा यानी कि ऑप्शन थर्ड सेमी स्टील, और पानी में बुझा हुआ लोहा यानी कि पानी में बुझा हुआ लोहा को हम स्टील। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, इंडियन पैलियोग्राफी आर.बी. पांडे 1957। द क्वाइनेज ऑफ गुप्ता एम्पायर एस अल्तेकर 1954। इंडियन आर्किटेक्चर बुद्धिस्ट एंड हिंदू पर्सी ब्राउन 1900। इंडियन एपिग्राफी डी.सी. सरकार 1965 यानी कि ऑप्शन बी। A2 C3 D4 C4 D1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन टेम्पल वेयर सिचुएटेड सन टेम्पल, सो कोणार्क यानी सूर्य मंदिर कोणार्क। सोर टेम्पल महाबलीपुरम समुद्र तट पर स्थित। कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा। मेघुती मंदिर ऐहोल यानी कि ऑप्शन बी। A3 B1 C4 D2। ऑलचिन, ऑलचिन की किताब का जो नाम है द बर्थ ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, बहुत ही प्रसिद्ध किताब है 1968। K.A.N. शास्त्री हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया 1955। A.S. अल्तेकर द क्वाइनेज ऑफ गुप्ता एम्पायर 1954। सर मार्टिमर व्हीलर इंदस सिविलाइजेशन 1953। यानी कि इसका होगा ऑप्शन बी। A4 B3 C2 D1। कीर्तिवर्मन किंग पांड्यन उदयनजेरा चालुक्य कारिकल चोल
नेडुंजेलियन यानी चेर, यानी कि ऑप्शन ए थर्ड, B2 C4 D1। कॉग्निटिव आर्कियोलॉजी स्टडीज द माइंड ऑफ प्री हिस्टोरिक मैन, इज दिस करेक्ट? संज्ञात्मक पुरातत्व जो है प्रागैतिहासिक मानव के मन का अध्ययन करता है, सही है। विकासात्मक मनोविज्ञान संज्ञानात्मक पुरातत्व के अध्ययन में सहायता करता है, बिल्कुल राइट, ए एंड आर करेक्ट। द रूट्स ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन ट्रेवल टू द ट्रांस इंडस एरिया, यानी हड़प्पा सभ्यता की जड़ें सिंधु पार क्षेत्रों में जाती हैं, सही है। द एंटिक्विटी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज इज फार ग्रेटर हेयर देन इट्स अदर एरिया, इसके दूसरे क्षेत्रों की तुलना में यहाँ मानव क्रिया की प्राचीनता बहुत अधिक है। ये भी करेक्ट, ऑप्शन ए। OCP रिप्रेजेंट एंड एग्रो पैस्टोरल कल्चरल ग्रुप, यानी गेरू रंग के मृदभांड कृषि पशुपालक सांस्कृतिक समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, बिल्कुल करते हैं। दे प्रीमिलरी सब्सिडीज ऑन एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर, वे प्रमुखतया पशुपालन व कृषि पर आधारित हैं, करेक्ट, ऑप्शन सी। मालवा कल्चर कुड नॉट प्रोड्यूस अर्बन सेंटर, यानी मालवा संस्कृति शहर विकसित नहीं कर पाई, सही है। काली चिकनी मिट्टी के मुकाबले में ताम्र तकनीक बहुत प्रभावी नहीं थी, रॉन्ग, ताम्र तकनीक हमेशा प्रभावी रही है, ए करेक्ट, आर रॉन्ग। कॉपर टेक्नोलॉजी वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट अर्बनाइजेशन एंड सेमी एराइड एरिया, यानी अर्ध शुष्क क्षेत्रों में प्रथम नगरीकरण में ताम्र तकनीक सहायक थी, बिल्कुल सही। द कंपेटिबिलिटी ऑफ कॉपर टूल्स एंड द सेमी एराइड एरियाज वाज वेरी हाई, अर्ध शुष्क क्षेत्रों और ताम्र तकनीक की अनुकूलता बहुत अधिक थी, बोथ आर करेक्ट। द मेन सेंटर ऑफ नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्टीवेशन वाज द मिडिल गंगा प्लेन, यस, उत्तरी काली मृदभांड का जो प्रचलन है प्रमुख रूप से मध्य गंगा घाटी में था। द बेटर क्ले वाज अवेलेबल फॉर मेकिंग दिस वेयर दिस एरिया, इन मृदभांडों के निर्माण के लिए बेहतर मिट्टी उपलब्ध थी, जाहिर सी बात है जब यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है मिडिल गंगा प्लेन में तो मृदभांडों के निर्माण के लिए बेहतर मिट्टी उपलब्ध थी, तभी तो, बोथ आर करेक्ट। वेनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत की यात्रा किया, वेनसांग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर्षवर्धना, करेक्ट। टू स्टडी ऑफ जैन लिटरेचर, रॉन्ग, यह जैन साहित्य के अध्ययन हेतु नहीं आया था, यह जो आया था बुद्धिस्ट अध्ययन के लिए, यानी कि ऑप्शन ए, एक सत्य, बी करेक्ट, रॉन्ग। अशोकन एडिक्ट्स आर फाउंड इन मैनी प्लेसेज ऑफ साउथ इंडिया बिकॉज साउथ इंडिया वाज अंडर हिज कंट्रोल, यानी कि अशोक के शासकीय अभिलेख दक्षिण भारत में कई स्थानों से मिलते क्योंकि दक्षिण भारत में उसके अधीन थे, दक्षिण भारत उसके अधीन थे। होयसालों ने संरचनात्मक मंदिरों का निर्माण किया क्योंकि वह शैलकृत तकनीक को नहीं जानते थे, देखिए होयसल बिल्ट स्ट्रक्चरल टेम्पल, यह सही है, शैलकृत तकनीक नहीं जानते थे, यह भी सही माना जाता है कि उन्हें शैल तकनीक का ज्ञान नहीं था, इस वजह से वो ज़्यादातर जो मंदिरों का निर्माण करवा रहे हैं संरचना वाले ही। अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल एंड, इसामपुर एसुलियन कल्चर, उसके बाद बेलपंधारी एसुलियन, बट इसमें सबसे पुराना जो है इसामपुर को ही माना जाएगा, और फिर उसके बाद बेलपंधारी, और फिर उसके बाद तेनमलई, और फिर झूसी जो नियोलिथिक कल्चर से संबंधित है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 49। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पैराग्राफ है, आप उसे प्रीवियस में देखें और सॉल्व करें। थैंक यू। वीडियो
लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। थैंक यू।